माननीय शिक्षकगण, माननीय शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियां, आज का अवसर बहुत ही पुण्य का अवसर है और यह नहीं भूलने वाला अवसर है। 26 जनवरी का आज खास करके यह 26 जनवरी जो है इसका अपना खास महत्व है, क्योंकि आज हम दो देवियों का नमन करते हैं। आज हम सिर्फ दो देवियों का नमन करते हैं। आज सरस्वती बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की भी हम अर्चना पूजा नमन करते हैं। हम अपनी मातृभूमि को भी नमन करते हैं और उन्हें हम स्मरण करते हैं। चालू कर देती। तो यह हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि एक नहीं दो माँ के सामने अपने मस्तक को झुकाते हैं। अब बहुत कुछ भाषण देने की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्मरण हम यह करा देते हैं कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। अक्सर जब पूछा जाता है कि क्या है 26 जनवरी, तो बच्चे अक्सर कह बैठते हैं हम नहीं जानते हैं 26 जनवरी क्या होता है। आज़ादी मिली है, यदि आज़ादी मिली है, और यदि 15 अगस्त को पूछते हैं कि क्या है जी 15 अगस्त क्या है, तो हम नहीं जानते हैं देश का संविधान बना है। तो इस बात को जान लीजिए कि 26 जनवरी का क्या महत्व है। हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए, लेकिन हम उस समय भी विचार से कार्य से गुलाम ही थे, आज़ादी के पश्चात भी, क्योंकि हम ब्रिटानिया सल्तनत के द्वारा बनाए गए नियम परिनियम कानून के आधार पर, अधिनियम के आधार पर ही अपने देश का शासन तंत्र चलाते थे। हमारे लिए यह जरूरी था कि हम अपने देश की आज़ादी पाए, और उसके पीछे हमारी क्या परिकल्पना थी। आज़ादी हम हासिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारा कौन सा दर्शन था, हमारा कौन सा विचार था, उसके अनुरूप हम अपना नियम कानून विधान बनावें। और देश का जो सर्वोच्च कानून होता है वह संविधान होता है, और उसको हमने काफी मेहनत करके हमारे द्वारा बनाया गया। यह कोई एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया है, पूरे देश के लोग तो बैठ करके संविधान नहीं बना सकते थे, लेकिन हमारे गिने चुने जो प्रतिनिधि जो हमारी वाणी को रख सकते थे उस मंच पर, उसके लिए एक सभा बनाई गई और संविधान बना। तो संविधान जो बना, हमने पहले ही कहा कि संविधान जो बना उसमें हमारी भावना है, हमारी कल्पना है, हमारे शहीद जो लोग हुए जिस उद्देश्य से, उसमें उसी संविधान के अंतर्गत लाया गया है। संविधान, इसको जानने के लिए संविधान की प्रस्तावना को यदि आप सही ढंग से समझ लेंगे तो आप पूरे संविधान को समझ लेंगे कि हमारा क्या, हमारे देश का क्या स्पिरिट है, क्या लोग चाहते हैं। संविधान बनाने के समय लोगों ने कहा कि हम लोकतांत्रिक समाज बनाएंगे। तो इसका मतलब उस समय हम गुलाम थे और हम लोकतंत्र, हम लोगों का शासन नहीं था, हम पर लोगों का शासन था। समाजवादी व्यवस्था की बात की गई थी, समाजवादी व्यवस्था की बात की गई थी, अर्थात लोग सभी समान रूप से जिएंगे, सबों को समान सुख मिलेगा, सबों को समान समृद्धि मिलेगी। तो यह हमारी परिकल्पना थी। धर्मनिरपेक्ष हमारा देश होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा,
इसका अर्थ है कि धर्म से हमारा देश टूटेगा नहीं। हम जिस धर्म को माने उस धर्म को हम मानेंगे और हर कोई एक दूसरे धर्म का सम्मान करेगा। संविधान में परिकल्पना की गई कि हम अपनी बात को रख सकेंगे, हमको समान अवसर मिलेगा। ये सारी बातें संविधान की प्रस्तावना में ही अंकित है। लेकिन संविधान की जो भावना है और उसकी जो प्रस्तावना है उसके ओर ध्यान दिलाने के साथ साथ हम यह भी आपके सामने प्रश्न रखेंगे कि आखिर यह लोकतांत्रिक व्यवस्था किसके द्वारा स्थापित की जाएगी, समाजवाद की व्यवस्था किसके द्वारा की जाएगी और धर्म निरपेक्षता की भावना कहां से पैदा होगा। आज समाज में हर कोई एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहा है। आज हर कोई एक दूसरे पर नौकरी नहीं मिली, देश में रोजगार का अवसर नहीं है, देश में जाति का विभेद है, यह अमुक जाति का है, यह अमुक जाति का है, यह अमुक धर्म का है, यह अमुक धर्म का है। यह जितने भी विरोधी बातें हैं संविधान बनाने वालों के सामने यह ध्यान में बात थी और संविधान में इसका परिवेश कराया गया। लेकिन उसको लागू कौन करेगा? क्या सरकार उसे लागू करेगी? सरकार के बस की बात नहीं है। सरकार का सहकार हो सकता है, सरकार उसमें सहयोग कर सकती है, क्योंकि वो हमारे ही प्रतिनिधि हैं, हमारे लोग हैं और उनका दायित्व भी है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी जिम्मेवारी है। हम जहां हैं वहीं से उस निष्ठा को प्रकट करें। यदि हम विद्यार्थी हैं तो वहां से हम अपनी निष्ठा को प्रारंभ करेंगे, किसान है वे वहां से अपनी निष्ठा को प्रारंभ करेंगे, सैनिक है वे वहां से अपनी निष्ठा को प्रारंभ करेंगे। जो जहां है विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, सब अपनी निष्ठा को जहां है वहीं से प्रारंभ करेगा। रोजगार कौन देगा? क्या इस देश की जो जनसंख्या है, क्या सरकार के बलबूते यह संभव है कि रोजगार मिल जाएगा? नहीं, यह एक छलावा है और यह आप अपने आप को स्वयं छलते हैं या आपको छलने के लिए कुछ लोग बैठे हुए हैं। रोजगार का सृजन आपको स्वयं करना पड़ेगा, रोजगार का सृजन आपको स्वयं करना पड़ेगा। आपको मन से पढ़ना पड़ेगा और उस बुद्धि का प्रयोग जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे आप शिक्षक बनिए, चाहे आप इंजीनियर बनिए, चाहे आप डॉक्टर बनिए, चाहे आप शिक्षक बनिए, जहाँ भी बनिए उसमें आपकी यह दृष्टि होनी चाहिए कि हम समाज की, देश की समृद्धि करें, देश को हम समृद्ध करें। और यदि 26 जनवरी आप मनाते हैं बहुत उत्साह से, तो मनाते हैं तो इसका मतलब है कि आप इन सारी चीजों के लिए संकल्प लीजिए कि हम जहां हैं वहां हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, हम दूसरे पर दोषारोपण नहीं करेंगे। संविधान में व्यवस्था दी गई है, आपको अधिकार दिया गया है, तो उसके साथ लायबिलिटी, दायित्व और कर्तव्य भी आपको दिया गया है। आपको अपने कर्तव्य का भान रखना होगा। व्यक्ति को कर्तव्य का भान रखना चाहिए और कर्तव्य का भान यदि आप रखेंगे तो अधिकार आपको स्वतः प्राप्त होगा। लेकिन ये सारी बातें हैं, हम भी कह देते हैं, आप भी कह देते हैं, लेकिन क्या धरातल पर यह कुछ उतरता है? नहीं उतर पा रहा। क्यों? आज सरस्वती माँ सरस्वती के पूजा के पावन अवसर पर हम यह ध्यान दिलाना चाहते हैं कि जिस देश में सरस्वती, लक्ष्मी और देवी दुर्गा, पार्वती जैसी शक्तियां हैं, आज उस देश में हम विद्या के क्षेत्र में भी अधूरे अपने को पाते हैं।
यदि लक्ष्मी है तो लक्ष्मी के धन के मामले में भी हम अपने को अधूरा पाते हैं, और सामर्थ्य की बात होती है तो उसमें हम अपने को अधूरा पाते हैं। आज कहता है विश्व की शक्ति में रूस है, विश्व शक्ति अमेरिका है। क्या हमारी माँ हमारी मदद नहीं कर सकती हैं? हमें शक्ति अर्जित करने में मदद नहीं कर सकती? तुम करना नहीं चाहते, हम करना नहीं चाहते हैं। वो शक्ति हमें है कि विश्व का सबसे हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। विद्या के मामले में एक समय था जिसका उदाहरण हम और आप देते हैं कि विश्व में कहीं भी विश्वविद्यालय नहीं था तो नालंदा यूनिवर्सिटी थी। इसका मतलब क्या है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे थे, लेकिन हम पिछड़ गए हैं। हम पिछड़ गए हैं, शिक्षा जो है उसमें हम पिछड़ गए हैं। शिक्षा में भी भाई भतीजावाद होने लगा है। नंबर देना है तो अपने लोगों को ज्यादा दे दीजिए, जो दूसरे लोग हैं उनको कम दे। कहने का मतलब है कि स्तर को हमने गिराया है। सरस्वती की बात करते हैं, विद्या की देने वाली आपके घर में बैठी हुई है, फिर भी आपके पास विद्या नहीं है। क्यों नहीं है? आप उस वही स्थिति है। हम आजादी की बात करें या विद्या की बात करें, या लक्ष्मी की बात करें या सामर्थ्य शक्ति की बात करें, उन मूल्यों को हम नहीं समझ पाते हैं, उन मूल्यों को अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं। इसीलिए हम हर मामले में पिछड़ जाते हैं, सामर्थ्य रहते हुए भी। भारत को कहने के लिए हम सोने की चिड़िया कहते हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। क्या सोने की चिड़िया है? उसमें पंख लगा हुआ सोने का नहीं। सोने की चिड़िया का मतलब होता है कि समृद्धि से पूर्ण है भारत की भूमि। इसमें खनिज संपदा, नदी, पहाड़ और मानव संसाधन जिसको कहते हैं, आदमी के जो टैलेंट है वह भी भारत में विद्यमान है। सारी चीजें हैं, लेकिन हमारी निष्ठा की कमी है। हमको चलने का तरीका सही नहीं आता है। अरे चलने का तरीका सीखो। सरस्वती तुमको यही सिखा रही है। सादगी जीवन। क्या सरस्वती के वेशभूषा से कभी तुमने यह अध्ययन किया कि उनका जो संदेश है कि हमें सादगी का जीवन व्यतीत करना चाहिए? सरस्वती का वाहन हंस है। कभी तुमने सोचा कि वह सत्य का प्रतीक है? जब भी तुम बोलो तो सत्य बोलो, नहीं बोलते हो। वस्त्र में आडंबर दिखाते हो, पश्चात वेशभूषा पहनते हो। वाणी में भी विनम्रता जो चाहिए, उनकी बीना से जो ध्वनि निकलती है, सरस्वती की बीना से उससे मधुर गान निकलती है। क्या बच्चों की आवाज या हम देशवासियों की आवाज मधुर नहीं होनी चाहिए? आज तो देखते हैं मन पर ऐसा होता है, गाली गलौज होता है, यही मधुर वाणी है। टेबल फेंका जाता है, कुर्सी फेंकी जाती है विधानसभा में, लोकसभा में। हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि जो जहाँ है निष्ठा पूर्वक देश में जो मूल्य, देश का जो मूल्य है, देश की जो भावना है, उसके अनुरूप हम जहाँ जीवन में आचरण करें, अपने से शुरू करें। बस इतना ही मैं विराम देता हूं।